कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति न बिकती, अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची न जाती, अगर देश सुरक्षित होता तो देश के युवा आज पीटे न जाते, अगर देश सुरक्षित होता तो अन्नदाता किसान के ऊपर गृह मंत्री जी के लौंडे गाड़ी न चलाते। भैया मैं अमित शाह के लड़के को नहीं कह रहा हूँ, मैं अमित शाह के लड़के गृह राज्य मंत्री। अरे तो वही तो हम गृह मंत्री हैं ना, गृह राज्य मंत्री तो वही तो भैया डैनियल कौन है वही है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम गृह मंत्री जी को जो हमारे गुरु जी हम उनको नहीं कह रहे हैं। अब बताओ देश सुरक्षित है, देश मुझे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमारा नुकसान हो रहा है। हम 18 वाला आटा खरीदते थे, आज 36 में खरीद रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं है। हम 400 में सिलेंडर खरीदते थे, आज 1100 का खरीद रहे हैं, नुकसान नहीं है। तो अरे सुनो, ये क्या कहना है इस पर? बिल्कुल होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है पर लोगों को। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, होना चाहिए भाई। पता लगना चाहिए कि ओबीसी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं, जर्नल वाले कितने होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उससे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? जिसको दिक्कत हो उनसे पूछिए कि हाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मुझे तो हिसाब से तो उन्हें क्या कहना चाहोगे भाई, उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको दिक्कत है उनको होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हर राज्य में होनी चाहिए, बिहार में ही नहीं, 29 के 29 राज्यों में होनी चाहिए। कह रहे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा इससे। कौन से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा बताओ? इसी से, जातीय जनगणना से। कौन से जातिवाद को मिलेगा बढ़ावा, ये तो बताओ भैया। अरे जाति को कैसे कैसे मिलेगा बताओ? प्रज्ञा मिश्रा कह रही है कल, देखिए। अच्छा, आप लोग सिर्फ उन्हीं की बात यार सुन के आते हो, वास्तविक मुद्दों की बात नहीं करते हो। होनी चाहिए वो अच्छी बात, मुद्दा नहीं है जातीय जनगणना, होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं होनी चाहिए, बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में, हम ये नहीं कह रहे बिहार में, हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में होनी चाहिए। हैं नहीं करने भैया, देखो कुछ लोगों का जो काम है वो तो करेंगे, उपद्रव करने वाले तो उपद्रव करते रहेंगे। जी गए हैं वो भी पीआईएल डालने, देखिए। कोई बात नहीं, जाने दो, हम तो नहीं गए हैं ना। पंडित जी को बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सच्चा सनातनी कौन? सच्चा सनातनी कौन? जो राष्ट्र हित की बात करता है वही सच्चा सनातनी है। मोदी जी। मोदी जी दलाल पत्रकार हो आप लोग, मोदी जी के पढ़ाए हुए पहाड़ों को आप लोग याद करते हो, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो। महंगाई बेरोजगारी पे आप लोग क्यों बात नहीं करते हो बताओ? मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, महंगाई है, महंगाई नहीं है, नहीं है भैया। हमें 18 वाला आटा दिलवा दो, हमें आपका 36 वाला आटा नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें हमारे वही अंश जो था ना वही कर दो, बेचने वाला नहीं चाहिए। हैं? बिल्कुल लाएंगे, कांग्रेस अच्छे दिन लाई थी ना। राहुल गांधी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो कह रहे राहुल गांधी मार दिया मैंने। राहुल गांधी मार दिया? किसने मार दिया भैया? राहुल गांधी खुद ही कह रहे मैंने मार दिया राहुल। मतलब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है राहुल गांधी की जो अंदर बैठा हुआ राहुल गांधी था उसको मार दिया है। दूसरे राहुल गांधी ने, नए राहुल गांधी ने जन्म लिया है। जैसे मोदी जी कहते हैं नया भारत बना रहे हैं, भाइयों बहनों नया भारत बना है, कुछ नहीं बना, बेच दिया भारत। पैदा करूंगा, नया गांधी बनाऊंगा। और भाई मैं क्या कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। कांग्रेस से तो टकरा नहीं पा रहे आपस में ही सारे। कांग्रेस से भैया मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं टकराऊंगा। मेरे गुरु का शोषण हो रहा है, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा हूँ। कौन से गुरु आपके? मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को जबरदस्ती कुछ लोग 18-19 घंटे काम करवाते हैं। संविधान कहता है 9-10 घंटे जो काम करता है उसके साथ शोषण हो रहा है। अगर मेरे नहीं, वो खुद कर रहे हैं भाई, वो खुद कर रहे हैं। कौन सा शोषण हो रहा है बताओ भाई? तो यार सामने आ जाओ, सामने लगे हैं मोदी जी, उसमें भी तकलीफ है। सेवा में नहीं लगे, उनका शोषण हो रहा है भैया, उनका शोषण हो रहा है। उनसे बेचारे मोदी जी का कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उनका शोषण? उनका शोषण भैया भाजपा के कुछ लोग कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार लोग कर रहे हैं जो 24 घंटा उनके मुंह में माइक ठूसे रहते हो, जो बिल्कुल दलाली करती है मीडिया। मैं तो कहता हूँ नफरती चैनलों को जो हिंदू मुसलमान करता है, जातिवाद करता है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाता है, ऐसे चैनलों का तो बहिष्कार कर देना चाहिए। सुरक्षित हाथों में वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई दिख रहा है। देश सुरक्षित है। हाँ। देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति न बिकती, अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची न जाती, अगर देश सुरक्षित होता तो देश के युवा आज पीटे न जाते, अगर देश सुरक्षित होता तो अन्नदाता किसान के ऊपर गृह मंत्री जी के लौंडे गाड़ी न चलाते। भैया मैं अमित शाह के लड़के को नहीं कह रहा हूँ, मैं अमित शाह के लड़के गृह राज्य मंत्री। अरे तो वही तो हम गृह मंत्री हैं ना, गृह राज्य मंत्री। तो वही तो भैया डैनियल कौन है वही है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम गृह मंत्री जी को जो हमारे गुरु जी हम उनको नहीं कह रहे हैं। अब बताओ देश सुरक्षित है, देश क्यों बढ़ रही है। क्यों मैं क्यों डरूंगा भाई? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मैंने कौन सा अपराध कर दिया?
धमकी अरे क्यों नहीं आपका दी तो आपने? मुझे- फायदा है पंडित जी, चाहे सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, दोनों तरफ रसगुल्ले हैं आपके लिए। अच्छा अब आपको अच्छा आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हर हैं, जगह मार रहे हैं देखो। कांग्रेसी भी देते हैं। बहुत बढ़िया भैया, तब तो लग जाओ। क्या नुकसान है देश के? हाँ क्या चीज? आपको कोई नुकसान थोड़ा ही होता है कुछ। तो मुझे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमारा नुकसान हो रहा है। हम 18 वाला आटा खरीदते थे, आज 36 में खरीद रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं है। हम 400 में सिलेंडर खरीदते थे, आज 1100 का खरीद रहे हैं, नुकसान नहीं है। तो अरे सुनो, हो गया पाकिस्तान में आटा 150 रुपए किलो हो गया। अच्छा भैया हम भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, और आप जैसे पत्रकार काहे पाकिस्तान की गुड़गाते हैं? हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भारत से मतलब है। पंडित जी अगर महंगाई होती हाँ। तो पठान पे विरोध करते कि महंगाई भी ये लोग विरोध करते, भैया देखो इसलिए महंगाई वो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता नेता तो हूँ, विरोध कर रहे हैं ना। सच्चा करता अब तो हूँ। पठान बुर्ज खलीफा पे पहुंच गई है। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सूरज भगवान ना, सूर्यनारायण भगवान ये भी दिखाएंगे चारों तरफ। जब जिधर गर्दन घुमाओगे ना, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगा रहता, मोदी इधर घूमो, मोदी चैनल वाले, मोदी इधर देखो, मोदी, वैसे ही जितने चैनल वाले हैं ना तो आपको सब जलन दिखेंगे। हो रहा है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया गरीब घर का, आपको जलन होता है? गरीब हैं वो, गरीब हैं। जो गरीब होता वो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता। वो गिफ्ट को भी आप ऐसे आपके पास प्रूफ है? हाँ? 10 लाख का प्रूफ है जो नहीं आपसे भी डिबेट कराएंगे। सुनो, अच्छा एक मिनट, अभी 1 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं तुम्हारे पास। आप बताओ कि प्रधानमंत्री जो पहनते हैं 300 रुपए की टी शर्ट होती है, वो 300 की होती है। कहते हैं हम तपस्वी हैं। अब जो तपस्वी होगा वो जैकेट और जर्सी पहन के घूमेगा? बताइए, तपस्वी हैं। इनमें भैया ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब करेगी, अमीरों को अमीर करेगी। कौन से पुजारी का अपमान किया बताइए? मैं तो कहता हूँ, सुनो, पुजारियों का अपमान किया है, बोलने दोगे? बताऊं भैया, यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, आप कोई बता दो, राम रहीम जैसा साधु पुजारी चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आसाराम जैसा चाहिए? बोलिए, आसाराम जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। चिन्मयानंद स्वामी जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। अब ऐसे साधु संतों का हम फूल माला लेके आरती करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह माला पहनाएंगे? बताइए। को कोस रहे हो, मीडिया अगर खराब होती, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मीडिया में फिर भी कोई असर नहीं है। अगर गलत होती मीडिया तो होता ना सर। अरे भैया, जो नफरती चिंटू हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान है? नाम बताओ। आप जैसे दलाल पत्रकार जो हिंदू मुसलमान करते हो, सबके सब जितने भी यहाँ पे चैनल वाले खड़े हो, टीवी शो वाले हैं, जितने भी हैं, टीवी चैनल है, नाम बताओ। कौन से एक हैं? का नाम बताओ। दलाली कर रहे हो और आप जितने भी, मैं कौन क्या सा? नाम भाई, बताओ टीवी चैनल जितने का। अंबानी और अडानी ने जितने भी चैनल को खरीद रखा है, सबके सब हिंदू और मुसलमान रातों कौन दिन कर। पत्रकार है नेशनल मीडिया का? बताओ, नाम है? कौन? नाम लो। उसको देख लो। पंडित जी है सारे वो। हाँ, पंडित जी हो, बहिष्कार करते भैया। जाएगा। अच्छा, आपका तो बहिष्कार नहीं हुआ? 99% तो पंडित जी हैं मीडिया में। अच्छा, हाँ, पंडित जी हैं। एंकर हैं। अच्छा, आपने वहाँ का आंकड़ा निकाला है? हाँ, हम बताएं एक नाम बताइए जो पंडित जी नहीं है, नाम बताइए। अच्छा, पंडित जी नहीं, उनका नाम भैया देखो, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो तुमने नाम लेने से सुनो। डरते हो। अच्छा, इसलिए तो डरते हो नाम लेने अच्छा भैया देखो, जो उद्योगपति हैं उनका नाम लेने में नहीं डरे, तो इन दलालों का नाम लेने से हम डरेंगे? बताइए ना। हाँ? भैया देखो, सुधीर को देख लो, रजत को देख लो। हाँ, रजत शर्मा बोलो ना पूरा। भैया हम बता रहे हैं ना, अब आप समझदार पत्रकार हो, अनपढ़ तो हो नहीं। जब अनपढ़ हो तो कैमरा छोड़ो, जाओ यहाँ से। पूरा नाम लो ना। अच्छा, जब बहुत इधर आओ, हमारे साथ खड़े हो, लो बोलो, चिन्मयानंद स्वामी मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो अरे कौन थे वो? बोलो। बलात्कारी है, 10 बलात्कार करता है, बताओ। बलात्कार करता है, बोलो मनोज मित्तल मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो आसाराम राम रहीम मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो। बहुत बड़े भगत, अरे बीजेपी के दलाल, आईटी सेल के दलाल, तुम लोगों को भारतीय जनता पार्टी, दलाली तुम कर रहे थे। भाई मैंने क्या कहा? अच्छा, एक चीज, पार्टी की दलाली करते हो। मैं किसी भाई महंगाई बेरोजगारी का अगर मैं मुद्दा उठाता हूँ तो आप जैसे पत्रकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंदिर मांगा, आपको मंदिर मिल गया, अब आप रोजगार भी चाहिए आपको। भाई बिल्कुल चाहिए।
बिल्कुल मंदिर चाहिए नहीं मिला आपको? भाई। कौन सा मंदिर 1 मिल गया? जनवरी को उद्घाटन है, 24 तारीख को। अच्छी बात है, बिल्कुल मंदिर भाई, मंदिर का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार चाहिए। 135 करोड़ जनसंख्या को रोजगार ही मंदिर चाहिए। भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा, सूखी रोटी दे दें, सूखी रोटी दे दें, चबाओगे कुकरों की तरह? भैया, जो मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोटी फेंकती है और कुछ लोग इतना बौखलिया गए हैं कि उसको नोचने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि समझदार बनो, रोटी के साथ सब्जी भी लो। मंदिर को, राम मंदिर को विकास में नहीं गिनेंगे आप? कौन सा विकास? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी का 5 विकास गिनवाइए आप। अब तक क्यों नहीं आया? शाहरुख खान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? छोड़ो मोदी हाँ? को करिए। 5 विकास मोदी का बताओ। शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं। देश की सुनो, देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो अपना झोला, हाँ, खान गैंग छोड़ दिए गिनवाइए। क्या आप? खान गैंग छोड़ दिए क्या आप? अच्छा, हम खान गैंग में थे? हम तो सनातनी गैंग में थे, हैं और रहेंगे। हमें आन खान गैंग से कोई मतलब ही शाहरुख नहीं। खान का पक्ष तो ले रहे थे आप? भाई बिल्कुल, शाहरुख खान सही है तो जिंदाबाद, गलत है तो मुर्दाबाद। हम तो कहते हैं भाई, देखो आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। हाँ? मोदी जी ने किसको? विदेशों में टंका बज रहा है, बिना काम के टंका बज रहा है। उससे गरीबों का क्या विकास हुआ? अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन। अच्छा, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो गई तैयार? नहीं हुई। 100 स्मार्ट सिटी। कौन सा रोजगार? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, गिनवाइए भैया। वाराणसी, राशन मिल रहा है ना फ्री का? कानपुर, लखनऊ, पटना, हाँ। इलाहाबाद। हम तो भैया कह रहे हैं हाँ, कि हमारे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा लो और 70 जिला तो उसी में है, उसको ही सिटी बना दो। सुनो, गंगा में क्रूज हाँ? तक जा रही है। जी बोझा की तरफ लोग राशन उठा रहे हैं, अब भाषण मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो क्या आपको वोट नहीं मिलेगा? भैया, राशन देश की सबसे बड़ी घिनौनी राजनीति है। राशन नहीं देना चाहिए। राशन ये कह रहे हैं ना हम दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं, राशन कहाँ से आता है? मोदी जी को आप लोगों ने कभी देखा हल चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, बीज बोते हुए? अरे अमित शाह किसान के बेटे हैं, मोदी जी नहीं है। मोदी जी, अमित शाह हैं। अमित शाह खेत भैया फसल उगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अन्नदाताओं का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले। है किसी में हिम्मत गिनवाने की? किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ हाँ, शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। गिनवाइए भाई। बाथरूम बनवाया, बाथरूम। अच्छा, कोई पूरा देश बना के ढिंढोरा नहीं पीटा। एक प्रधानमंत्री है जो शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। दूसरा काम बताओ। 100 लोगों को वैक्सीन लगवाए। रुक जाओ, क्या? योजना, जनधन योजना? अच्छा, उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों, जनधन खाता खुलवाइए, 15-15 लाख आएंगे, 500-500 रुपए जमा करो और पता नहीं कितने करोड़ का अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। तीसरा काम गिनवाओ। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया है। बताओ, उज्ज्वला योजना के 30% भी सिलेंडर नहीं भरवाए जाते, ऐसा केंद्र की रिपोर्ट आती है। गिनाता हूँ, हाँ। पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, मुंह से बोले नहीं निकल। मेरा क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को ढकेलने के बाद? गरीबों का फायदा गिनवाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। किस चीन गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आपको दर्द हो रहा है? अच्छा, कौन? अच्छा, गरीब का बेटा बना है? गरीब का बेटा भैया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया। चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है। गरीबों का काम गिनवाओ, चाटुकारिता मत करो कि चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो मोदी जी की उसमें वो नहीं है, वो हमारे सेनाओं से कांपता है। अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। 24 में रामराज फिर से आएगा वापसी की नहीं आएगा? रामराज 24 में फिर से काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज मित्तल निवास में। भैया, रामराज आ जाएगा ना? कौन है? मनोज मित्तल को नहीं जानते हो? अच्छा, नहीं जानोगे आप भैया। कश्मीर फाइल हिट करवाई बोल रहे हैं, वो देखो। किसने हिट बीजेपी वाले? हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, पठान भी बीजेपी वाले हिट करवा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि पठान को टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री। अरे बताइए, रामराज में आपको आनंद नहीं आ रहा? मतलब आनंद भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, रामराज कब आएगा? जब सबको समान रूप से देखा जाएगा। भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या पीएम बनने के लायक है। भाई, मैं तो क्या कह रहा हूँ, आप लोग भी हो, दलाली छोड़ दो, पत्रकार बन जाओगे। प्रधानमंत्री की ताकत है हाँ। कि देश का जो फिल्म बना रहे हैं उसका बुर्ज खलीफा में ट्रेलर चल रहा है।
प्रधानमंत्री की ताकत है ना ये सब। अच्छा, दुबई का प्रधानमंत्री कौन है? दुबई की थोड़ी कर हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, अरे भारत में भी बुर्ज खलीफा बन गया। अरे महाराज हमें ले चलो, दिखाओ उस बुर्ज खलीफा। अरे मुझे ले चल के भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ, वरना ये माइक और अब कैमरा बंद करो। मुझे मोदी जी का डंका नहीं, पहले मुझे बुर्ज खलीफा दिखाओ, भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ। शाहरुख खान की ट्रेलर रिलीज हुआ है। अरे भैया, तो दुबई में तो उसकी पहले से इज्जत है, दुबई में तो उसकी बहुत इज्जत है। भारत में कहाँ इज्जत है? भारत में अच्छा, जिसके बताओ भारत का है वो, और विदेशों में जिसकी इज्जत है उसकी भारत में इज्जत नहीं होगी। पार्लियामेंट बनेगा कहाँ पे? बुर्ज खलीफा पर पठान का ट्रेलर चलेगा, क्या मोदी जी का भी फोटो लगना चाहिए उस पर? मोदी जी का क्यों लगना चाहिए? अच्छा भाई देखो, जब उसका जन्मदिन होता है शाहरुख खान का, तब भी उसका लगता है 7 सेकंड का, वहाँ पे 10 लाख से ऊपर का चार्ज है 7 सेकंड का। मैं तो कहता हूँ भाई, मेरे कोई फ़ैन नहीं है, हमारा सनातन फ़ैन है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। हमारा फ़ैन है गरीब, हमारा फ़ैन है बेरोजगार, हमारा फ़ैन है किसान। अरे भगवा पहन के आप बात कर रहे हैं, भगवा का जब अपमान होता है तब तो आप शाहरुख खान के साथ खड़े थे। अच्छा, कितने बड़े दलाल पत्रकार हो आप लोग। वो भगवा है, वो ऑरेंज है, भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा वो है, भगवा आग है। मतलब शाहरुख खान को बचा रहे हैं आप। वो भगवा नहीं है, वो ऑरेंज कलर है। मैं कहता हूँ भाई, वो ऑरेंज कलर है। आप लोग उसे भगवा की संज्ञा मत दो। अगर आप भगवा का अपमान करोगे ना तो ठीक नहीं होगा आपकी जानकारी। अच्छा, IT सेल वालों ने आपको कितना पैसा दिया यहाँ आने के लिए? शाहरुख खान कितना? IT सेल वालों ने आपको कितना दिया है? मोदी जी ने आपको कितना दिया है? अमित शाह जी ने आपको कितना दिया है? क्या लग रहा है कितना दिया होगा आपको आइडिया कुछ? आइडिया लेकर आप लोग आते हो, आइडिया हम बताएंगे। हम तो कहते हैं हमें किसी ने नहीं दिया, हमें किसी ने नहीं दिया। और आप लोग भारत माता की कसम खा के बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो या नहीं करते हो? अरे हिंदू संगठन कह रहा फिल्म लगने नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे फिर तय करेंगे लगेगा कि नहीं। अच्छा, आप मोर्चा लेंगे उनसे जो फिल्म नहीं लगने देंगे? मोर्चा क्या लेना? मैं जाऊंगा 25 तारीख को देखने, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। अरे लगेगा तब ना देखिएगा। अच्छा, लगेगा ही नहीं। अच्छा, अमित शाह का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग? अमित शाह का जो पत्रकार मजाक उड़ा रहा है ना, सबका चैनल देख रहे हैं, याद रखना। आज तो आ गए। क्यों? प्रशासन किसके हाथ में है? अमित शाह जी के हाथ में है। भाई मैं तो कहता हूँ कि थिएटर के बाहर में उनका प्रशासन रहेगा, और जिसने भी उपद्रव का काम किया ना, वही गोला में भेज देंगे, जो गोला से वो आया है। भैया हमें अपने प्रशासन पे, अपने अमित शाह जी पे विश्वास है, वो कुछ गड़बड़ नहीं होने। विरोध होगा क्योंकि वहाँ ट्रेलर चल रहा है। कहाँ पे? बुर्ज खलीफा पे। क्यों विरोध होगा? वहाँ पे विरोध हुआ? कुछ नहीं विरोध हो रहा, कहीं विरोध नहीं हो रहा। यहाँ पे नफरती चिंटू विरोध कर रहे हैं बस, और कोई विरोध नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, गाली देने तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। देश का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ। आपको अनुराग खान बताया जा रहा है, अनुराग खान। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, देश के जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको गाली दिए जाती है, मैं तो गरीबों का, बेरोजगारों का, जो महिलाओं अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज उठाता हूँ। मुझे गाली कोई दे रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं। खान है आप? कौन है? मैं तो सनातनी हूँ। तो खान लोग लिख रहे हैं आपको। लिखने तो पहन रखा है राम राम का सर। बीजेपी भी तो डरते हैं क्या आप? 70 साल पुरानी पार्टी है। नहीं, मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी की है, हम नहीं मानते। राम सबके हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम सबके हैं। मैं नहीं मानता। कौन लाया? राम को कौन लाया? राम को दशरथ जी लाए, राम को कौशल्या माँ लेके आई। राम मंदिर कौन लाया? राम मंदिर कौन लाया? राम मंदिर तो भैया वहाँ से शुरू से था। मतलब मोदी जी का कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है राम मंदिर। आप लोग मानते हैं? खान क्यों बोल रहे हैं लोग? हाँ, अरे भैया बोलने को मैं, भैया जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। और ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। जो अनुराग खान लिख रहे हैं ना, वो ऐसा एक दिन आएगा कि वही कह रहे भैया आपने सही कहा था, महंगाई बेरोजगारी है। एक हमें बीजेपी के प्रवक्ता मिले थे, नाम नहीं बताएंगे, नहीं उनको बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो कह रहे थे कि हमारी मजबूरी है अनुराग, महंगाई बेरोजगारी तो वाकई में है, हनुमान मंदिर पे मिलेंगे। प्रधानमंत्री बनाते जाए, कैसे बेरोजगारी और महंगाई कम करोगे बताओ? कैसे करेंगे? जैसे राशन बांट रहे हैं, ठीक उससे दुगना हम रोजगार बांटेंगे। कैसे बांटोगे? कैसे राशन कैसे बांटा जा रहा है भाई बताओ? राशन कैसे बांटा जा रहा है बताओ? राशन बांटा जा रहा है सरकार खर्चे पे। अच्छा, कर्ज ले लेके सरकार में हाथ टूट गए। अच्छा देखो, 67 साल में भैया कांग्रेस 67 साल रही है, और विदेशी कर्ज कितना था आपको पता है? 55 लाख करोड़। और सिर्फ 8 सालों में बीजेपी ने 85 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। भारत की संपत्ति बेच भी रहे हैं, विदेशी कर्ज भी बढ़ रहा है। ये पैसा कहाँ जाता है? कोई पूछेगा मोदी जी से? कैसे खरीदे जाएंगे कैसे? अच्छा, जब मोदी जी कहते हैं हम शेर हैं, मोदी जी तो नहीं कहते, आप जैसे दलाल पत्रकार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हम शेर हैं, तुम तो कहते हैं बॉर्डर पे खड़े हो जाइए। शेर को देख के पाकिस्तानी सेना, अरे सुनो पहले,
जब मोदी जी शेर हैं तो बॉर्डरों पे खड़े हो जाएं, तो भैया शेर को देख के जो पाकिस्तानी सेनाएं भाग तो जाएगी ही। और जो कुछ बच भी जाते हैं, टांग के भगा दे। अरे सुनो, तो उनका भैया 56 इंच का सीना है, सलमान खान की तरह चैन खोलें और दिखा दे जी देखो 56 इंच का सीना है, अब उससे भी भाग जाएंगे। सलमान खान आ गया, खान प्रेमी हैं आप, लेकिन भैया सुनो महाराज, बोलने दोगे? बोलने खान दो प्रेमी है, लेकिन भैया मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अब्दुल कलाम को पूजनीय मानता हूँ, अब्दुल कलाम को पूजनीय मानता हूँ मैं। टीपू सुल्तान को भी। शाहरुख खान को मैं पूजनीय क्यों मानूं भाई? मैं कलाम साहब को सलाम करता हूं तो इसका मतलब मैं शाहरुख खान को सलाम करूंगा। शाहरुख खान ठीक है, मैं ये मानता हूं। और आसाराम को मैं नहीं मानता भाई, ठीक नहीं है, वो गलत है। राम रहीम भी गलत है। अच्छा 10 बलात्कार करे, उनको आप पूछोगे कैसे गलत के है? साथ रहीम लगा हुआ है। हैं? तो हम तो कहते साथ रहीम तेरा ही आसरा। सुनो पहले भैया सुनो, काशी काबा एक है राम रहीम। हमारी नज़रों में भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे लिए एक हैं, सब हमारे भाई हैं। और ये आप लोग नफरत ना फैलाओ, आप लोग ये नफरत मत फैलाओ कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके और अपने आका की दलाली करो। हम मानते हैं आप लोग अगर ऐसा नफरती बात नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले, IT सेल वाले आप लोगों को अगली बार नहीं भेजेंगे। आप लोगों की जहाँ से फंडिंग आती है रुक जाएगी। हमें भैया मालूम है, हमको मालूम है मोदी जी आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत